हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और फटाक से वीडियो के अंदर घुसते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10th पॉइंट से। ओके, ही ब्लेम्स सर्कमस्टेंसेस। मैंने ऐसे लड़कों को नोटिस करा है और ऐसे दो तीन लड़कों से मेरा पाला भी पड़ चुका है। मतलब मैं खुद इन रियल लाइफ मैंने उनको ये कहते हुए सुना है मेरे ही सामने कि उनके साथ कुछ जो बेकार चीज़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, सोसाइटी पे ब्लेम करते हैं, लक पे ब्लेम करते हैं, किस्मत पे ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा लक खराब है। सारी चीज़ें जो कि एक बिगेस्ट टर्न ऑफ है। या मुझे ऐसे इंसान ही नहीं पसंद, लड़का लड़की वाली बात छोड़ ही दो, ऐसे इंसान ही मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। किसी को कभी पसंद नहीं आया एक नेगेटिव इंसान जो कि किस्मत पे ब्लेम कर रहा है हर चीज़। 9th पॉइंट आ जाता है फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड एंड रिप्लेस्ड। ऐसे बहुत से इनसिक्योर फूल मैंने अपनी लाइफ में सच में भी देखे हैं जो कि डर में ही जीते हैं हमेशा कि हमें कोई रिप्लेस कर देगा, बदल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो लोग कभी ये नहीं बोलते कि भाई मैं खुद पे काम कर लूँ क्या, मैं खुद पे काम कर लूँ क्या। मुझे तो कोई लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि भाई हमको ये हो गया, वो हो गया, रिजेक्ट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें। सिंपल चीज़ है यार, तुम में कुछ चीज़ खराब ही होगी, तुम नहीं होगे उस लायक। अभी लोग अपने आप की वो चीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी बॉडी खराब है, लुक्स खराब है, ये सब चीज़ें खराब, तो मैं उनको सही कर लूँ। ब्रो, तुम्हें एक यूनिवर्स एक सेकंड चांस देता है। अगर तुम्हें रिजेक्शन मिली ना, तो तुम्हें एक सेकंड चांस मिल रहा है कि तुम खुद को और ज़्यादा डेवलप करो। तो प्लीज़ उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा या बनाऊंगी। अब 8 पॉइंट आ जाता है ही गेट्स डीमोटिवेटेड बाय अदर पीपल सक्सेस। सच में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि दूसरों से जलते हैं, बट कभी मानेंगे नहीं कि हम जलते हैं, हमें बुरा लग रहा है उनको देखने के बाद। ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कर नहीं पाए या ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। इंसान कभी कभी खुद भी उतने एफर्ट्स देता नहीं है जितने उसको देने चाहिए। वो थम जाता है एक टाइम पे आगे और फिर वो दूसरों को देख के चलता है। 7th पॉइंट आ जाता है ही गेट्स इनसिक्योर ऑफ ऑनलाइन पीपल। मैंने अभी ऐसी लड़कियों को भी देखा है और ऐसे लड़कों को भी देखा है जो कि दूसरों की थार देख के, दूसरों का स्किन केयर देख के, सारी चीज़ देख के वो लोग खुद इनसिक्योर फील करते हैं। लोग इतने काइयाँ होते हैं, काइयाँ मतलब उसका मतलब तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मतलब आई थिंक जेलस होते हैं, फूल होते हैं इतने बड़े डम्बेस्ट कि ना हमेशा इंस्टाग्राम पे सब चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें वो करेंगे और है ना अपना दिल इतना मायूस कर लेंगे एकदम, ऐसे सिकुड़ जाएगा उनका दिल, उदास हो जाएंगे कि वाह इसके पास ये है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा तो करेंगे। बट कभी उसके पीछे मेहनत नहीं करता है। इंस्टाग्राम तुम्हें इनसिक्योरिटी के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है। इंस्टाग्राम से अगर कोई इंसान ये भी सीख लेना कि भाई इसके पास ये है तो मैं भी, मुझे भी ये चाहिए, मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट करके अपने काम करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, तो भी तुम आगे निकल सकते हो। तो प्लीज़ एक इनसिक्योर फूल बनना बंद कर दो यार, ये तुम्हें बहुत बेकार दिखाती है। 6th पॉइंट आ जाता है यू हैव लो सेल्फ स्टीम। मतलब तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा गंदी बातें बोलते हो, नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, खुद को हमेशा नकारा बोलते रहो, खुद को बोलते रहो कि तेरे कोई काम की बस की नहीं है, तू कुछ काम कर नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। तुम लोग खुद को हमेशा ना गंदे उसमें रखते हो। मतलब तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो खुद से ही, तुम्हें खुद ही नहीं पसंद, ऐसी वाली चीज़ करते हो जो कि ना बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होती है। कोई इंसान भले कितना सुंदर है, कितना ही कुछ भी है, बट उसके अंदर की जो चीज़ें है ना, उसके हार्ट में अगर वो अच्छा नहीं मान रहा ना खुद ही को, तो ना कभी उसके फेस पे वो शाइन, वो ब्राइटनेस, वो ग्लो आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। हमेशा खुद को ना, भले ही तुम बेकार कर रहे हो, बट कभी किधर अच्छा कुछ कर लो ना, तो खुद को ना अच्छा बोलना, और फिर तुम देखना कि तुम कितने ज़्यादा सिक्योर फील करोगे खुद के साथ। 5th पॉइंट आ जाता है कि एक जो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता है दुनिया में कि यार मेरा यहाँ पे कोई नहीं, मेरे को जीने का मन नहीं करता है। मतलब बात बात में मैंने आजकल के लोगों को ही सुना है, जो नए ज़माने के बच्चे आ रहे हैं ना, मेरे को जीना ही नहीं है, मेरे को जीना ही नहीं है, यहाँ पे सभी खराब है, लोग खराब है, ऐसा वो ये खराब, वो खराब, बस वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, उन्हें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है। देखो मुझे भी ऐसी चीज़ पहले अच्छी नहीं लगती थी, तब तक जब तक कि मुझे एक पर्पस नहीं मिल गया अपनी लाइफ में। जब इंसान को एक पर्पस मिल जाता है ना अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे अब ये करना है, ये चेंज करना है, ये ऐसी चीज़ें करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ लिया है अब दुनिया में रहने के लिए, करने के लिए, तो इंसान को अच्छा लगने लगता है। वो इनसिक्योर नहीं रहता उतना ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स नहीं रहते तो वो एक डॉगी को सेव करके उसके लिए जीता है, ऐसा वैसा करता है। या कोई इंसान इसलिए जीते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, खिला सकें, कुछ अच्छा बना सकें। तो कुछ वजह ढूंढो जीने के लिए। ओके, ऐसे बेवजह मत जियो। कुछ पॉइंट आ जाता है इनसिक्योर जो इंसान होगा ना, जो कि खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा, खुद से संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगता होगा मैं खराब हूँ, ऐसा ऐसा करके वो हमेशा ना सामने वाले इंसान, फॉर एग्जांपल कोई लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके कोई दोस्त उसके साथ है, तो हमेशा ना वो जेलस होगा। वो उस दोस्त को कभी ना
वो दूसरे दोस्त के पास बात करने जाने नहीं देगा। या वो जो लड़की भी होगी ना, वो कभी किसी को उसने भाई बनाया कुछ भी, तो उसके पास वो उसको जाने से वो करेगा कि यार मुझे मुझे ना ये लोग मेरी वैल्यू कम कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। वो मैं करने लगेगा बकरी जैसे, कि भाई मुझ में कोई खराबी है क्या, ये लोग उसमें जा रहा है इसमें जा रहा है। मतलब ये इंसान ऐसा है, इसको लगता है, वो जो मैंने पॉइंट बताया था ना, रिप्लेस्ड वाली फीलिंग आती है उसको कि भाई मेरे को बदल देंगे ये लोग। तो ना ये चीज़ बहुत अजीब है, बहुत तो ऐसी चीज़ें, ये छोटी सी बट बहुत बड़ी चीज़ लगती है। अगर कोई इंसान अभी इनसिक्योर होगा ना, वो समझ रहा होगा कि ऐसी चीज़ होती है। मैं भी थी ऐसे पहले इनसिक्योर, बट बात ऐसी है ना, खुद को भाई बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बना लो कि तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी वाली फील आए नहीं। जो इंसान को जिसके पास जाना है, जहाँ मेरी वर्थ बहुत ज़्यादा है, मैं खुद में रहूँगा जैसे भी रहूँगा, जिसको मेरे पास आना होगा वो खुद आ जाएगा, मैं मर नहीं रहा हूँ किसी के लिए। ऐसा वाला माइंडसेट डेवलप करना चाहिए इंसान को। थर्ड पॉइंट आ जाता है, ही सीक्स अप्रूवल फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब इंसान को ना हमेशा अप्रूवल चाहिए किसी ना किसी का, कि भाई जब ये अच्छा बोलेगा ना मेरे को तभी मैं अच्छा दिख रहा हूँ, या ये जब बोलेगा ना कि हाँ मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं तभी मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। ऐसी चीज़ें तुम कर रहे हो ना, तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। मतलब तुम्हें हमेशा ना किसी इंसान की नीड रहेगी खुद को वो करने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए। जब ये बोलेगा या वो बोलेगी ना तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो एक इनसिक्योरिटी की निशानी। सेकंड पॉइंट आ जाता है, ही प्रोक्रेस्टिनेट्स अ लॉट। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जो इंसान बार बार कुछ सोच ही रहा है कि मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा, बट वो कर नहीं रहा, टाला मटोली कर रहा है, तो वो चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब आजकल के जो लड़के हैं और जो भी ह्यूमन्स हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। उन्होंने अगर 23 आवर्स अपने वेस्ट करो, 1 घंटा कुछ प्रोडक्टिव करने बैठे हैं, तो उस 1 घंटे में भी उन्हें यही याद आएगा कि हमने 24 आवर्स हमारे वेस्ट कर दी, हम यहाँ घूम रहे थे वहाँ घूम रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो ये चीज़ है ना बहुत बेकार है, जो कि लोगों में देखने को मिलती है। तो आई होप तुम इसे जल्दी से जल्दी सही कर लो। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है, ही अवॉइड्स चैलेंजेस। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि ना नई नई अपॉर्चुनिटी को कभी वेलकम करते ही नहीं है। मतलब उन्हें डर लगता है बहुत ज़्यादा, सच में भी, कि हम यहाँ जाके ये करेंगे ना तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए, वो अंकल हमारी बेइज्जती नहीं करते, कि हम लोग उधर गए ना तो यहाँ पे हमसे कोई कुछ कह नहीं दे। वो लोग हमेशा डर में जीते हैं, इनसिक्योरिटी में जीते हैं। मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि एक अच्छे कैफ़े में एंटर करने से डरते हैं। भले ही उनके पास पैसा सारी चीज़ें, पर उनके पास एक वो जो होता है ना कि भाई हमें कोई यहाँ से कुछ बोल नहीं दे हमें कि यहाँ क्या कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मतलब लोगों लोगों को ना एक अजीब सी अंदर से कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कभी, कि हाँ वो लोग जगह को आउन नहीं करते, वो लोग जहाँ जाते हैं। मतलब इंसान के पास पैसा है, सब चीज़ें हैं, बट वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर है, वो कभी बाहर ही नहीं गया है, ना वो खुद पे इतना भरोसा कर रहा है कि हाँ अगर इन्होंने कुछ बोला तो मैं खुद का स्टैंड ले पाऊँगी करके। तो वो लोग कभी कर ही नहीं रहे हैं वो चीज़ें। तो ना जब भी वो कहीं जा रहे हैं ना, तो उन्हें अजीब सा ही लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम यहाँ पे ना वेलकम्ड नहीं है, हम लोग ये नहीं है वो नहीं है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई तुम्हें वेलकम करता नहीं है। ऐसे तुम्हें जाके बताना पड़ता है कि हाँ मैं, तुम जो मतलब एक कैफ़े, फॉर एग्जांपल एक कैफ़े है, तो मैं यहाँ अपने पैसों से आया हूँ भाई, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ वैल्यू देने आया हूँ और उसके बदले तुम मुझे कुछ वैल्यू दोगे। ऐसा करके जो चीज़ें होती हैं ना वो ठीक रहती हैं। मतलब बट जो इनसिक्योर इंसान होता है ना, वो कभी समझ ही नहीं पाता है कि हाँ भाई तू भी डिज़र्व करता है पूरी दुनिया में घूमना, सारी चीज़ें करना, हर नई चीज़ें ट्राई करना। तो ये बात थी। ओके, आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और जो भी इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें कर रहे हो ना, उन्हें ख़त्म कर दो। आने वाले टाइम में दिक्कत आती है, मैंने भी करी है ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें, बट अब नहीं करी है और जीवन अच्छा लगता है अब पहले से। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।